बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और ज़बरदस्त लेयर्स वाली आलू पफ पैटीज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसे खाकर तो बस मज़ा ही आ जाएगा। आप चाहें तो इन्हें पहले से ही बनाकर फ्रीज करके रख सकते हैं, जो आने वाले रमज़ान में बहुत ही काम आएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। इसके अंदर हम 1.5 कप भर के मैदा डालेंगे। इसी डालने के बाद हम इसके अंदर आधा चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच ही इसके अंदर हम अजवाइन को हाथों में क्रश करके इसे डाल देंगे। इसे थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए हम इसके अंदर 3/4 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स डालेंगे। फिर इसमें थोड़ी सी बीच में जगह बनाकर हम इसके अंदर 3 चम्मच भर के घी डालेंगे। इसे हम थोड़ा सा मेल्ट करेंगे और जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे हमें हाथों से अच्छे से मिक्स करना है ताकि घी अच्छे से फैल जाए। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मुट्ठी अच्छे से बन रही है, यानी कि हमने इसमें परफेक्ट मोयन डाला है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम आटा लगा लेंगे। हमें बस ध्यान रखना है कि एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही पानी का हम यूज करके इसका हम सख्त सा आटा लगाकर तैयार करेंगे। फिर इस आटे को हम लिड लगाकर ढक देंगे और इसे हम रेस्ट करने के लिए साइड पर छोड़ देंगे। तब तक हम इसके लिए स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन के अंदर हम 2 चम्मच भर के तेल डालेंगे और इसके अंदर हम एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक कट करके डाल देंगे। फिर जाएगी इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च। इन दोनों को हम अच्छे से सौटे कर लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर 1 चम्मच भर की अदरक लहसुन को क्रश करके इसमें डाल देंगे। इसे भी हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। फिर सब्जियों में सबसे पहले डालेंगे हम एक बारीक कटी हुई गाजर। इसी के साथ एक शिमला मिर्च को भी बारीक कट करके डाल देंगे। इसी के साथ जाएगा इसमें 1/4 चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच भर के डालेंगे इसमें रेड चिली फ्लेक्स और फिर 2 बड़े उबले आलू को कट करके भी इसमें डाल देंगे। इसे हम एक बार अच्छे से मसालों के साथ भून लेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच भर के नमक। इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हम डालेंगे 1 चम्मच भर के पिज्जा सॉस। इसी के साथ जाएगा इसमें 1 मुट्ठी पर कटा हुआ हरा धनिया और 2 चुटकी पर डालेंगे इसमें काले मिर्च का पाउडर। इसे हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक बार मिक्स करके इसकी फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम डो को चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, डो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर से एक नींबू साइज का पोर्शन निकालकर हाथों में अच्छे से रोल कर लेंगे। फिर दोनों हथेलियों के बीच में दबाकर इसे फ्लैट कर लेंगे। ये पेड़े को अब हम एक काउंटर टेबल पर शिफ्ट कर देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा आटे को भी डस्ट कर देंगे। अब बेलन की मदद से हम इसे बेलते जाएंगे। हमें इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, जिस तरह हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से हमें इसे बेल लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर अब तैयार हो चुकी है। मैं इसकी थिकनेस भी चेक करा देती हूँ। अब इस शीट को स्क्वायर शेप में कट करने के लिए हम कोई भी स्क्वायर शेप का डिब्बा ले लेंगे और इसके बीचों बीच हम प्लेस करके इसे अच्छे से प्रेस करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये आसानी से कट हो चुका है। इसका जो एक्स्ट्रा पोर्शन है हम निकाल कर साइड में रख लेंगे। अब दूसरी मेथड के अंदर हम कोई भी स्केल या तो पैलेट टाइप की मदद से इसे हम स्क्वायर पीस में कट कर लेंगे और बची हुई साइड्स को निकालकर हम आटे में मिक्स कर लेंगे। इस शीट को अब हम हल्के हाथों से उठाकर एक रुमाल की तरह स्क्वायर शेप में फोल्ड कर लेंगे और इसकी एजेस को हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि इसके ऊपर इम्प्रेशन बन पाए। फिर हम इसके ऊपर ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और 1 से 2 चुटकी पर मैदा भी इसके ऊपर छिड़क देने के बाद ब्रश से इसे फैला देंगे। अब एक नाइफ की मदद से हम शीट के बीच में से थोड़ा सा कट लगा देंगे और इसके लेफ्ट साइड पर हम 1 चम्मच भर की स्टफिंग को प्लेस कर देंगे। इसे अच्छे से फैला देने के बाद हम इसकी एजेस पर मैदे की स्लरी लगा देंगे। फिर हम इसका एक साइड उठाकर स्टफिंग के ऊपर डाल देंगे। अब इसे फिर से उठाकर नेक्स्ट वाले पोर्शन पर हम इसे डाल देंगे। अब नाइफ की मदद से हम बची हुई शीट के ऊपर 3 कट्स लगा देंगे। अब इस शीट को उठाकर हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे। इसकी एजेस को हम हाथों से प्रेस करेंगे और इसे और अच्छे से सील करने के लिए हम एक फोक की मदद से इसके ऊपर इम्प्रेशंस बनाते जाएंगे, जिससे इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन भी बन जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये पफ अब बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी सारे पफ भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो एक जिप लॉक बैग भी डालकर इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। अब इस पफ को फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालकर चढ़ा दिया है। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म होगा, हम इसके अंदर पफ को ट्रांसफर कर देंगे।
हमें बस ध्यान रखना है कि इसे हमें स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी और फ्लेकी बनकर तैयार हो जाए। और जैसे ही इसका एक साइड अच्छे से सिक जाएगा हम इसे टर्न कर देंगे और दोनों साइड बढ़िया से गोल्डन कलर के हो जाने के बाद हम इसे एक छन्नी से निकाल लेंगे। अब हम इसका सारा तेल ड्रेन आउट कर लेंगे और इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी पफ को भी फ्राई कर लेंगे और इसी प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही क्रिस्पी और फ्लेकी पफ अब बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी और एकदम नई तरह से बनने वाले पोहे के नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसे खाकर तो बस मजा ही आ जाएगा। इसी के साथ मैं शेयर करूंगी एक चीज़ी सी टिप जो इसके स्वाद को तो दुगना कर देगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए मसाला बना लेते हैं। एक मिक्सी जार में हम लेंगे 1 चम्मच भर की कश्मीरी चिली पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे हम तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर, फिर जाएगा इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जाएगा इसमें रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच ही डालेंगे इसमें ऑरिगेनो। इसके बाद जाएगा इसमें आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच ही जाएगा इसमें पाव भाजी मसाला, आधा चम्मच डालेंगे फिर हम नमक और आधा चम्मच चीनी डालकर इन सभी चीजों को हम अच्छे से पीस लेंगे और इस मसाले को हम साइड में रख देंगे। इसके बाद हम एक छन्नी लगा लेंगे और इसके ऊपर हम 1 कप भरकर पोहे को डाल देंगे। इसके ऊपर हम पानी डालकर इसे अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसकी सारी इम्प्योरिटीज निकल जाए। इसी तरह से हम 2 से 3 बार साफ पानी से इसे धो लेंगे और सारा पानी ड्रेन आउट कर लेने के बाद इसे हम सूखने के लिए रख देंगे। अब हमने यहाँ पर एक बड़ी सी छन्नी ले ली है और फिर हम इसके अंदर ले लेंगे आधा कप भर के कटा हुआ गाजर। इसी के साथ 2 जाएंगे इसमें कटे हुए आलू, फिर एक बड़ी सी शिमला मिर्च को भी बारीक कट करके हम इसमें डाल देंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे पोहा जो हमने पहले ही सोक करके रख लिया था। सारी चीजें डाल देने के बाद हम इस छन्नी को एक पतीले में ट्रांसफर कर देंगे जिसमें हमने पानी को पहले ही स्टीम करने चढ़ा दिया था। इसे हम ढक देंगे और ढककर हम इसे स्टीम करेंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए आलू बहुत ही अच्छे से गल चुका है। इस स्टेज पर हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसे हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर देंगे। अब इन सारी सब्जियों को हम एक मैशर की मदद से अच्छे से मैश करते जाएंगे। अब इन मैश की हुई सब्जियों का टेस्ट बढ़ाने के लिए हम कुछ और चीजें ऐड करेंगे। सबसे पहले जाएगी इसमें आधी कटी हुई प्याज, इसी के साथ 1 इंच डालेंगे हम अदरक का टुकड़ा जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। फिर हम इसके अंदर 3 चम्मच डालेंगे मसाला जो हमने पहले ही पीस रखा था। लगभग 1 मुट्ठी भर डालेंगे हम इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 चम्मच जाएगा फिर इसमें नमक और 1 चम्मच भर के डालेंगे इसमें बेसन ताकि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक डो फॉर्म में आ चुका है। इसे चाहे तो आप कटलेट्स की तरह शेप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम काउंटर पे थोड़ा ऑयल लगा लेंगे और इस डो को हाथों से लंबा करते जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, उंगलियों की मदद से हमें इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेस करना है ताकि इसका अच्छा सा ट्रायंगुलर शेप बन जाए। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम उंगलियों से इसे प्रेस करते जाएंगे और सभी साइड से इन्हें अच्छे से ट्रायंगुलर शेप दे देंगे। फिर इसे हम एक पैलेट नाइफ या तो स्केल की मदद से चिकना कर लेंगे। अब इसे आसानी से कट करने के लिए हम नाइफ को कॉर्नफ्लावर में डिप कर देंगे और इसे कट करते जाएंगे ताकि ये आपस में चिटके नहीं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कितना परफेक्ट ट्रायंगुलर शेप बन चुका है। अब इसके लिए हम एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। एक मिक्सिंग बोल के अंदर हम डालेंगे 1/4 कप भर के मैदा, इसी के साथ जाएगा इसमें 1/4 चम्मच भर के नमक। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और फिर इसकी आउटर क्रिस्पी लेयर के लिए हम थोड़े से ब्रेड क्रम्स के अंदर आधा चम्मच डालेंगे हम पिसा हुआ मसाला। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। अब ट्रायंगुलर कटलेट को हम फोक के ऊपर प्लेस करेंगे और इसके ऊपर हम स्लरी डाल देंगे। इसे अच्छे से ड्रेन आउट कर लेने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स वाले मिक्सचर में ट्रांसफर कर देंगे। हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम से अच्छे से कोट करेंगे ताकि इसका कोई भी कोना बाकी ना रहे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से अब कोट हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इन्हें फ्राई करने से पहले हम 10 मिनट के लिए इन्हें डीप फ्रीज कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसकी एक चीज़ी सी डिप बना लेते हैं। एक पैन के अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच भर की कुकिंग ऑयल,
1 चम्मच ही डालेंगे हम इसमें बटर। फिर जाएगा इसमें 1 चम्मच भर के मैदा। इसे हम बटर के अंदर अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप भर के दूध। ये उबला हुआ ठंडा दूध है। इसे डालने के बाद हम इसे कंटिन्यूसली मिलाते जाएंगे। जैसे ही ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाएगा, इस स्टेज पर हम एक चीज क्यूब को कट करके डाल देंगे। आधा चम्मच डालेंगे इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स। आधा चम्मच ही जाएगा इसमें काले मिर्च का पाउडर। 1/4 चम्मच फिर डालेंगे इसमें नमक। इन्हें हम अच्छे से मिक्स करने के बाद डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया और फिर लास्ट में इस पे डालेंगे हम 1 चुटकी भर मिक्स हर्ब्स। ये ऑप्शनल है, लेकिन आप डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इसे अब हम गैस से उतार लेंगे और एक कटोरी में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स से हम गार्निश कर देंगे। तो ये लीजिए, इंस्टेंट डिप अब तैयार हो चुका है। अब फाइनली पोहे के नाश्ते को फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हम कुकिंग ऑयल डालकर चढ़ा देंगे और इस गरम तेल के अंदर पोहे के नाश्ते को इसमें ट्रांसफर कर देंगे। मीडियम हॉट ऑयल में इसे अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे ताकि इसकी दोनों साइड अच्छे से सिक जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, देखते ही देखते इनको बहुत ही बढ़िया सा कलर आ चुका है। इस स्टेज पर हम इन्हें छन्नी से निकाल लेंगे और इसका सारा तेल ड्रेन आउट कर लेने के बाद इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे और फिर गर्मा गर्म इसी चीज़ी सी डिप के साथ सर्व भी कर देंगे।